इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बेस्ट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखते हैं कि आप 5 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं। उनकी क्या सच्चाई है इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। दोस्तों आप बिना सोचे समझे किसी भी एप्लीकेशन से यदि लोन वगैरह लेते हैं तो आप पैसे चुकाते चुकाते थक जाएंगे, लेकिन उनका जो आपने लोन लिया है वो खत्म ही नहीं होगा। इससे भी बड़ी समस्या के अंदर आप पड़ सकते हैं यदि बिना सोचे समझे आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग ऐपों को देखेंगे कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा लोन हमें देता है, किस ऐप का कितना टेन्योर है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक ये लोन देता है। उसके बाद में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे और उस ऐप की प्रोसेसिंग फीस देखेंगे और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी हम देखेंगे। दोस्तों जो मार्केट में चल रहे ऐप है उनसे हमें लोन लेना चाहिए या फिर बैंक से लोन लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। साथ के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बैंक का रिकवरी का प्रोसेस क्या है, कि यदि आपने लोन नहीं दिया है तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ये ऐप आपका ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे। इन ऐपों का रिकवरी का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के अंदर दोस्तों हम इन ऐपों के टोटल डाउनलोड और रेटिंग वगैरह देखने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी नहीं है तो आप पर्सनल लोन को अवॉइड कीजिए। आप किसी अन्य तरह का लोन ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। साथ के अंदर दोस्तों आप किसी भी फेक एप्लीकेशन से या फिर चाइनीज ऐप को डाउनलोड करके लोन लेते हैं, उससे आपको लोन तो मिल जाता है, उसके बाद में आपको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। आजकल हम दोस्तों यूट्यूब पर और फेसबुक पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को पीड़ित होते देखते हैं कि उन्होंने लोन लिया, उसके बाद उनकी फोटो एडिट करके उनके अन्य लोगों को भेजी जाती है, यानी कि उसके साथ जो कॉन्टेक्ट के अंदर है उनको भेज दी जाती है। यह डिटेल उनके पास आती कहां से दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम कोई फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, उनको हम परमिशन दे देते हैं कॉन्टैक्ट की, लोकेशन की, फोटो की। हमने गैलरी की परमिशन दे दी तो जो चाहे वो हमारी गैलरी से वो मैनेज कर सकता है, हमारी फोटो एडिट कर सकता है। हमें धमकी भी वो देता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दीजिए, हमें 5,000 दीजिए। 5,000 दे देंगे तो वो 10,000 और मांगने लग जाएगा। हमने चाहे 5,000 रुपये का लोन लिया हो, हम लाखों रुपये चुका देंगे तब भी वो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। इसलिए दोस्तों जो मैं आपको ऐप बता रहा हूँ ना, उन्हीं से ही आपको लोन लेना है यदि आपकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मजबूरी है तो। ठीक है, मजबूरी के अंदर आप इन ऐपों से लोन लेना, अदरवाइज आपको पर्सनल लोन लेना ही है तो आप बैंक से भी ले सकते हैं। बैंक के अंदर क्या इंटरेस्ट है और क्या प्रोसेस है और कितना हमें टेन्योर मिलता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मेक श्योर कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे फाइनेंस से जुड़ी वीडियोज लाता रहता हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इन कई ऐपों के बारे में बात करेंगे, जैसे बजाज फिंजर है, नावी, बडी लोन, मनी व्यू, पेसेंस, लेजी पे, होम क्रेडिट, क्रेडिट बी, कैसे बैलेंस। उसके बाद में हम एम पॉकेट और धनी ऐप के बारे में बात करेंगे, और आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि धनी ऐप फिलहाल लोन देता ही नहीं है। ठीक है, तो हम किस किस पैरामीटर पर इन्हें कंपेयर करेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दोस्तों पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं तो क्या उनका इंटरेस्ट है और क्या उनका रिकवरी का प्रोसेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में बात करते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 10.5% से लेकर 16% तक का। इनका क्लियर कहना है कि 16% से ज्यादा तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे नहीं, चाहे तो हम आपको लोन देंगे नहीं, देंगे तो 16% से ज्यादा हम इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और उनके टेन्योर की बात करते हैं तो लगभग 84 मंथ यानी कि 7 साल तक हम लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों उनके डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे बैंक मांगता है। दोस्तों शर्त यही है कि इन ऐपों के अंदर क्या होता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से हमें लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन है। और दोस्तों आपको पता है कि यदि हम नहीं भरते तो यहाँ पर भी सिबिल स्कोर खराब होता है, और बैंक से लेकर हम नहीं भरते तो भी वहाँ पर सिबिल स्कोर खराब होता है। बैंक से लेते तो हमें डॉक्यूमेंटेशन का सामना करना पड़ता है। तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं 3 मंथ की, या फिर आप चाहो तो बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं 3 मंथ का, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, इनमें से कुछ भी दिखाकर आप लोन ले सकते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग सकते हैं, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम एसबीआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग 20 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। और एसबीआई की दोस्तों बहुत सारी स्कीमें हैं, ठीक है, जिसके तहत हम पर्सनल लोन ले सकते हैं, जैसे एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट स्कीम, एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी स्कीम, एसबीआई एक्सप्रेस लाइट स्कीम, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, इस तरह की स्कीमें हैं जिसके अंदर आपको लगभग 14% से कम के अंदर ही पर्सनल लोन मिल जाएगा। यानी कि लगभग ये स्टार्ट हो जाता है, लगभग मान सकते हैं आपकी 10-10.5% से स्टार्ट होता है और आप लगभग 15%,
16% से कम में ही आपको लोन मिल जाएगा। इन स्कीम के तहत आप लेते हैं तो कितना कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर मिनिमम डॉक्यूमेंट हमें लगेगा एसबीआई के अंदर, और कोई हिडन चार्ज भी नहीं है, ये भी खास बात है दोस्तों, और कोई सिक्योरिटी और या फिर ग्रांटर वगैरह की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 10.5% है, और ऑनवर्ड्स दिखा रहा है, तो ये आगे कितना भी हो सकता है, बाकी इसकी वेबसाइट पर जाकर आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर ही डिपेंड करेगी, और टेन्योर की बात करते हैं तो लगभग 60 मंथ के लिए भी हमें पैसे मिल सकते हैं, लोन मिल सकता है। लोन अमाउंट इन्होंने लिख रखा है कि 50,000 से 15 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों एम्प्लॉय स्टेटस है, आप सैलरीड तो भी ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी ले सकते हैं। अब क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं तो 700 से ऊपर यदि आपका क्रेडिट स्कोर है तो आप पर्सनल लोन एक्सिस बैंक से ले सकते हैं। अब दोस्तों पेनल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 2% का पेनल्टी भी आपको लग सकते हैं यदि इस टाइम पर आप नहीं भरते हैं तो, बाकी आप डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम HDFC बैंक के पर्सनल लोन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इन सारे ऐपों को भी कंपेयर करके देखेंगे। तो पर्सनल लोन आपको HDFC बैंक भी प्रोवाइड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% 25% के करीबन ये लेता है। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको 10.5% के अंदर पर्सनल लोन मिल जाएगा, और यह भी नहीं कहूंगा कि पूरा 25% आपको देना पड़ेगा, आपको 20 का परसेंट भी देना पड़ सकता है, और आपको मतलब 25% भी देना पड़ सकता है। यहाँ पर फिक्स्ड रेट दिखा रहा है। अब दोस्तों टेन्योर की बात करते हैं तो लगभग 72 मंथ के लिए हमें लोन मिल सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि नो डॉक्यूमेंट फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। आप यदि प्री अप्रूव्ड नहीं है तो आप क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इन ऐपों के बारे में भी जानते हैं कि इन ऐपों से कितना कितना लोन हमें मिल सकता है। तो दोस्तों बड़ी लोन हमें 15 लाख रुपए तक का लोन है वो प्रोवाइड करता है। मनी व्यू लगभग 10 लाख है, उसके बाद पेशेंस 5 लाख है, लेजी पे 5 लाख, और आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और धनी ऐप वो फिलहाल कोई मतलब हमें लोन प्रोवाइड नहीं करता है, इसकी वजह से इनकी रेटिंग भी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है, शायद धनी ऐप से वो खुश नहीं होंगे। तो एम पॉकेट है 45,000 रुपए का ही लोन प्रोवाइड करता है, और इसका इंटरेस्ट क्या है वो अभी आपको पता चलेगा, आप शॉक्ड भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इनके मैक्सिमम टेन्योर के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा ऐप हमें कितने समय के लिए ये लोन देता है, तो ये 6 मंथ से लेकर 8 साल तक देता है। बजाज फिंजर्व है ये सबसे 1 नंबर पर आता है, तो 8 साल तक हमें ये लोन दे देता है। नावी ऐप भी हमें लगभग 6 मंथ के लिए दे देता है। बड़ी लोन 5 साल, उसके बाद पेशेंस 5 साल, मनी व्यू 5 साल के लिए लोन देते हैं, क्रेडिट भी 48 महीने के लिए, और सबसे कम हमें देता है एम पॉकेट 4 महीने के लिए ही लोन देता है। अब इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों नावी ऐप है वो लगभग 9.9% से लेकर 45% तक चार्ज करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इन ऐपों से हम लेते हैं यदि पर्सनल लोन है तो हमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, इसलिए पर्सनल लोन को अवॉइड करना चाहिए। यदि आप मेरी सलाह मानो तो आप बैंकों से पर्सनल लोन ले सकते हैं, उसमें 15-16% से कम के अंदर आपको मिल ही जाएगा पर्सनल लोन। और इन ऐपों की तो भाई कोई गारंटी नहीं है, ये कितना भी ले सकते हो। इनका रिकवरी का प्रोसेस क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बजाज फिंजर्व है आपको 11% से लेकर 37% तक पर एनम के हिसाब से यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है। बड़ी लोन है वो लगभग 12% ऑनवर्ड, यानी कि 12% कम से कम, और उससे ऊपर कितना भी हो सकता है, इतना इंटरेस्ट आपके लगेगा। क्रेडिट भी है वो 15% से लगभग 30% के बीच में ये इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है। एम पॉकेट है वो अप टू 48% का इंटरेस्ट आपसे लेता है, तो ये कितना ज्यादा इंटरेस्ट है वो भी आप दोस्तों सोच सकते हैं। अब दोस्तों इन ऐप का रिकवरी का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप है, इनसे हम लोन लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में तो नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, जितने टेन्योर के लिए दे रहे हैं उससे पहले भरना पड़ेगा, ये सारी शर्तें तो लागू होगी, लेकिन दोस्तों हम बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर नहीं फंसेंगे, हमें ये ब्लैकमेल वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम नहीं भरते हैं तो ये इनमें से कुछ ऐप ऐसा कर सकते हैं, आपने इन ऐप को लोकेशन की और कॉन्टैक्ट की परमिशन दे दी है तो आपके परिवारजनों को, आपके समाज वाले लोगों को ये कॉल कर करके बोले कि भाई उसने डिफॉल्ट कर दिया है, उसने पैसे नहीं भर रहे, तो समाज के अंदर ये बेइज्जती करेंगे, ताकि आप इन ऐप के अंदर पैसे भर पाओ जो आपने लोन लिया है, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ विथ पेनल्टी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इनका रिकवरी का प्रोसेस होता है। बैंक का यही होता है कि आपके जमीन है तो वो जमीन हड़पने के लिए आ जाएंगे, कोई गाड़ी वगैरह है गाड़ी वगैरह के लिए आ जाएंगे, तो मतलब यही चीज है कि हमारी प्रॉपर्टी के लिए वो बैंक वाले आ सकते हैं। लेकिन जो ये ऐप इस तरह से करते हैं ना, अलग अलग लोगों को कॉल करना, हमारे समाज परिवार वालों को, और बताना कि भाई उसने लोन लिया भरा नहीं, ये क्या, मतलब इस तरह की कुछ बातें करते हैं। और दोस्तों बैंक का जो प्रोसेस है ना रिकवरी का, वो काफी अच्छा है। अब दोस्तों इनकी प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करते हैं हम, तो नावी लोन ऐप है वो 0 प्रोसेसिंग फीस
हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि 0 प्रोसेसिंग फीस के अंदर हम यहाँ पर नावी ऐप से लोन ले सकते हैं। नावी ऐप से लोन मिलता है तो आपके लिए अच्छी बात होगी। और दोस्तों ट्रू बैलेंस है वो लगभग 0 से लेकर 15% के करीबन है प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। प्रोसेसिंग फीस क्या होता है आपको पता ही होगा। यदि हमने 10,000 रुपये का लोन लिया, ठीक है, 2% की हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, तो लगभग 200 रुपये है वो हमें कट जाएंगे, हमारे 9,800 रुपये हमें लोन के तौर पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9,800 रुपये हमारे लोन के तौर पर हमें मिलेंगे। मनीव्यू 2 से 8% हमारे से प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है और पेशेंस है वो 3.5% और बाकी आप लिस्ट स्क्रीन पर दे सकते हैं। बजाज फिंजर्व लगभग 4% प्रोसेसिंग फीस है वो हमसे मांगता है। उसके बाद एम पॉकेट है वो अप टू 10% तक ये प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। तो एम पॉकेट किसके लिए अच्छा है अब आप अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं ना तो इनकी बुराई कर रहा हूँ ना इनकी अच्छाई बता रहा हूँ, बस आपको डिटेल बता रहा हूँ कि आपको लेने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मिनिमम एज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सा ऐप कितनी एज मांगता है। बड़ी लोन मांगता है लगभग 24 से 60 ईयर के हो आप तो ले सकते हैं, 18 प्लस हो तो एम पॉकेट से ले सकते हैं। अब दोस्तों ये एम पॉकेट इसलिए ही प्रसिद्ध है क्योंकि एम पॉकेट से 18 साल के होते ही लोन मिल जाता है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट है वो मतलब सबसे पहले इनसे लोन लेते हैं। कितना इनको लोन मिल रहा है वो नहीं चेक करते हो, मतलब प्रोसेसिंग फीस क्या ले रहे हैं वो चेक नहीं करते, उसके चक्कर के अंदर है ना ये एम पॉकेट से लोन लेते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो मैं पहले आपको दिखाया ना ये इसलिए ही है क्योंकि ये कम उम्र के अंदर ही लोन दे देता है। ट्रू बैलेंस है वो 18 से 65 के बीच में दे देता है, 19 से 68 के बीच में होम क्रेडिट, और नावी दे देता है 21 से 65 ईयर के बीच के अंदर आप हो तो आपको लोन देता है। बाकी आप डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों टोटल डाउनलोड की बात करते हैं तो प्ले स्टोर पर इनके कितने डाउनलोड है तो क्रेडिट भी और बजाज फिंजर्व है, उसके बाद में ट्रू बैलेंस के 5 करोड़ डाउनलोड है। इसे दोस्तों यही पता चलता है कि कितना पॉपुलर ये ऐप है। ठीक है, कितने लोग इनको यूज कर रहे हैं। और नावी, होम क्रेडिट, उसके बाद पेशेंस, मनीव्यू, बड़ी लोन इनके 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है और कैसे के 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा है। और दोस्तों अभी इनकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मनीव्यू की 4.7 की रेटिंग है, तो अब इनको सबसे अच्छी रेटिंग मिली है तो इसका कारण यह हो सकता है कि भाई इनको इजीली लोन मिल गया होगा, किसी भी समस्या का सामना उनको नहीं करना पड़ा होगा यानी यूजर को, तो ही तभी तो इनकी 4.7 की रेटिंग इन्होंने दे रखी है। उसके बाद धनी ऐप की मात्र 3.3 की रेटिंग है, तो ये तो लोन देता है नहीं है तो मतलब इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। तो मतलब कोई भी हम इस ऐप को तो हम काट भी सकते हैं इन लोन ऐप से। उसके बाद पेशेंस की 3.7, कैसे कि यहाँ पर 3.7 और यहाँ पर नावी की 4.3 की रेटिंग है। तो सबसे ज़्यादा रेटिंग है वो है मनीव्यू की, और मनीव्यू के आप ऐड भी बहुत ज़्यादा देखे होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद है और ऐसी जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बताया था, जब तक आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है ना तब तक आपको पर्सनल लोन को अवॉइड करना चाहिए। और लेना भी चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आप बैंक चुनिए, और बैंक से भी आप नहीं लेना चाहते कि आपको मजबूरी है 5-7 घंटे के अंदर ही लोन चाहिए, तो आप इनमें से कौन से ऐप से लोन लेना चाहते हैं वो उसकी डिटेल है वो मैंने दे दी है। अब मैं कंक्लूजन इसका मैं कुछ भी नहीं दूंगा दोस्तों कि आपको इस ऐप से ही लोन लेना है। मैं किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी भी ऐप की तरफ बायस्ड बिल्कुल नहीं बनना चाहता, मुझे किसी की तरफ से पैसे नहीं मिले हैं, मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे फाइनेंस से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। इंटरेस्टिंग होने वीडियो जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।